अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोगों को पढ़ना है गज़ल के बारे में, जो आप लोगों के 10वीं क्लास के सबक में है। तो आइए देखते हैं कि गज़ल क्या होता है, गज़ल की क्या तारीफ़ है। तो उर्दू लुग़त में गज़ल के मानी औरतों से और औरतों के बारे में बातें करने के होते हैं। और शायरी की इस्तिलाह में जब कोई शायर हुस्न व इश्क या मनाज़िर फ़ितरत से मुतासिर होकर कोई मंजूम कलाम कहे तो उसे गज़ल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गज़ल में जो है अक्सर किसी के हुस्न और इश्क की बातें की जाती हैं, औरतों से बातें की जाती हैं या औरतों के बारे में बातें की जाती हैं। कोई आशिक जो है अपने महबूब की तारीफ़ करता है। और तो हुस्न और इश्क तो हम लोगों को पता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मनाज़िर फ़ितरत से मुतासिर होकर। मनाज़िर फ़ितरत का मतलब होता है कुदरती नज़ारे, जैसे जंगल, पहाड़, वादियाँ, झरने, ये सब जो है मनाज़िर फ़ितरत हैं। तो शायर हुस्न व इश्क या मनाज़िर फ़ितरत से मुतासिर होकर कोई मंजूम कलाम कहे। मंजूम का मतलब होता है नज़्म किया हुआ, पिरोजा हुआ, सजाया हुआ कलाम कहे तो उसे गज़ल कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए कि गज़ल किसे कहते हैं। अब गज़ल के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। गज़ल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज़ है, यानी कि गज़ल जो है अरबी लफ्ज़ है जो कसीदे की तशबीब से माखूज़ है, यानी कि लिया गया है, कसीदे से लिया गया है। तशबीब का मानी जवानी या जवानी का जज्बात होता है। दौर हाजिर में गज़ल एक ऐसी सिनफ़ सुखन है जिसमें हयात और कायनात के मुख्तलिफ़ मसाइल समेटे जा सकते हैं। यानी गज़ल के मौज़ूआत और मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं रह गई है। कहने का मतलब ये है कि गज़ल में जो है अब जो है सिर्फ़ हुस्न और इश्क की बातें ही नहीं की जाती हैं, बल्कि हर तरह के मौज़ूआत पर गज़ल लिखे जाते हैं, गज़ल कहे जाते हैं। गज़ल जो है आशिकाना भी होता है, सूफियाना भी होता है, मज़ाहिया भी होता है, और जो है दुनिया के हर तरह के मौजू पर गज़ल लिखे जाते हैं। अब आइए देखते हैं गज़ल के बाद मतला और मक्ता को, जिसमें से अक्सर जो है सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ जाते हैं कि मतला किसे कहते हैं या मक्ता किसे कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, मतला कहलाता है। मतला जो है गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। ये हम काफ़िया जो है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, काफ़िया और रदीफ़ क्या होता है। अब आइए मतला सानी। किसी किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होते हैं। ऐसी सूरत में दूसरे मतला को मतला सानी या हुस्न मतला कहते हैं। सानी का मतलब ही होता है दूसरा, तो मतला सानी यानी कि दूसरा मतला। और मतला सालिस, गज़ल के तीसरे मतला को मतला सालिस कहते हैं। साफ साफ बात है। मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। ये मक्ता जो है गज़ल का आखिरी शेर होता है
जिसमें जिसमें जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो आइए अब रदीफ़ के बारे में जानते हैं कि रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है। रदीफ़ गज़ल के मतला के दोनों मिसरे यानी कि गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे और बकिया आशार के सानी मिसरे यानी कि मतला के अलावा बाकी के जो शेर होते हैं उसके दूसरे मिसरे के आखिर में जो हरूफ मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि मतला के दोनों मिसरे यानी कि गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे और बाकी के जो शेर होते हैं उसके दूसरे मिसरे के आखिर में जो हरूफ मुकर्रर आते हैं यानी कि वही हरूफ बार बार आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक गज़ल निकाल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि रदीफ़ क्या होता है। ये अहमद फराज साहब का गज़ल है जो आप लोगों की किताब में पढ़ना है। अहमद फराज साहब का 2 गज़ल। तो दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। तो यहाँ पे ये गज़ल का जो है मतला है यानी कि पहला शेर है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दोनों जगह पहले मिसरे के आखिर में आया है रखना और ये दूसरा मिसरा है इसके भी आखिर में आया है रखना। यहाँ पे रखना और यहाँ पे भी रखना, तो यही जो है रदीफ़ है। और देखिए अब हर शेर के दूसरे मिसरे में, तो दूसरा मिसरा ये है, यहाँ पे भी रखना है। ये अगले शेर का दूसरा मिसरा ये है, इसमें भी रखना है। और फिर यहाँ पर भी ये चौथे शेर में भी रखना है। और ये है पांचवा शेर, आखिरी शेर, ये मक्ता है। तो मक्ता क्या होता है? मक्ता के गज़ल का आखिरी शेर जो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे अहमद फराज साहब ने अपना तखल्लुस फराज इस्तेमाल किया हुआ है। और ये इस शेर का दूसरा मिसरा है, यहाँ पे भी आया है रखना। रखना 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 और रखना, तो यही जो है रदीफ़ होता है। रदीफ़ क्या होता है? गज़ल के मतला के दोनों मिसरे और बकिया आशार के सानी मिसरे के आखिर में जो हरूफ मुकर्रर आते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब काफ़िया के बारे में देखते हैं। गज़ल के मतला के दोनों मिसरे यानी कि पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया आशार के सानी मिसरे और बाकी जो शेर होते हैं मतला के अलावे उनके दूसरे मिसरे के आखिर में जो अल्फाज रदीफ़ के पहले, ध्यान रखिएगा, रदीफ़ के पहले आपस में हमवज़न होकर आते हैं उसे काफ़िया कहते हैं। यानी कि मतला के दोनों मिसरे में आते हैं, कहाँ आते हैं? तो रदीफ़ के पहले। और बकिया जो शेर होते हैं उनके हर दूसरे मिसरे में, पहला जो शेर है उसके दोनों मिसरे में और बकिया जो शेर हैं उसके सिर्फ दूसरे मिसरे में जो अल्फाज रदीफ़ के पहले आपस में हमवज़न होकर आते हैं उसे काफ़िया कहते हैं। ये कब आते हैं? तो रदीफ़ के जस्ट पहले आते हैं और हमवज़न होकर आते हैं हर दूसरे मिसरे में और मतला के दोनों मिसरे में। मिसाल के तौर पर ये एक शेर है परवीन शाकिर का कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए,
मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। तो ये मतला है, गज़ल का पहला शेर है। तो यहाँ पे हो गए यहाँ पे ये है रदीफ, और रदीफ के पहले आया हुआ है चाक, पहले मिसरा में चाक और दूसरे मिसरा में सफाक। तो ये हमवज़न है, हमवज़न होकर के आए हैं। और रदीफ के तो आइए एक और मिसाल देकर के मैं समझाता हूँ आप लोगों को काफिया के बारे में। वही गज़ल है अहमद फराज साहब का। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। तो देखिए यहाँ बताया गया है आप लोगों को कि काफिया जो है रदीफ के पहले आता है और मतला के दोनों मिसरे में आता है। तो यहाँ रदीफ के पहले यहाँ क्या आया है छुपा कर, और ये दूसरे मिसरे में आया है समंदर। तो बताया गया है कि हमवज़न होकर के आते हैं, तो छुपा कर और समंदर दोनों हमवज़न हैं और रदीफ के पहले आए हैं, तो इसलिए जो है यही काफिया है। काफिया क्या है छुपा कर और समंदर। और दूसरे शेर के बताया गया है कि बकिया शेर के दूसरे मिसरे में आता है, रदीफ के पहले आता है। तो अब दूसरे शेर का जो है दूसरा मिसरा ये हुआ, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। तो रखना तो है रदीफ और उसके पहले आया है मनव्वर। यहाँ छुपाकर, समंदर और मनव्वर ये सब क्या है आपस में हमवज़न है और रदीफ के पहले आए हैं। तो ये यहाँ पे मनव्वर जो है ये काफिया हो गया। उसी तरह से तीसरे शेर में है दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। तो यहाँ पे पैकर रदीफ के पहले आया है और इसका हमवज़न है, तो पैकर जो है ये काफिया हो गया। उसी तरह से अगले शेर में पर न ऐसी के कदम घर से न बाहर रखना। अब यहाँ पे बाहर जो है काफिया हो गया। उसी तरह से आखिरी शेर जो है जो मक्ता जो है उसके दूसरे मिसरे में है दर्द कैसा ही उठे हाथ न दिल पर रखना। अब यहाँ पे दिल पर जो क्या है दिल पर रदीफ के पहले आया है और हमवज़न होकर के आया है। तो किसके हमवज़न होकर के आया है छुपाकर, समंदर, मनव्वर, पैकर, बाहर और यह आखिरी में दिल पर। तो ये हो गया आपका काफिया। उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अब इंशाअल्लाह। तो ये जो है गज़ल हम लोगों ने पढ़ा आज के सबक में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।